Good morning everyone. Today we will start our first chapter of second term class 4th है हमारे पास. Subject है science. Chapter number है teeth and microbes. Teeth are very important to us. Teeth, first point हमारे पास teeth का ये आता है कि teeth help us to chew and bite the food. Teeth chew and bite the food. First point. Second point, teeth help us to give shape to our face. Third point हमारे पास आता है कि teeth help us to bite and chew the food. Teeth help us to give shape to our face. थर्ड पॉइंट आता है टीथ हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली. अगर हमारे पास टीथ सारे प्रॉपरली प्रेजेंट होंगे तो हमारा बोलचाल, जैसे हम किसी से बात करते हैं, कोई वर्ड हमारा फिसलेगा नहीं, हम उसको प्रॉपरली बोल पाएंगे. सेकेंड हमारे पास आता है कि हमारे पास जो टीथ होते हैं, जब हम न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वहाँ पे हमारे पास टीथ जो उस बेबी के होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं. टीथ ग्रो आफ्टर 6 to 7 months. जब वो 6 to 7 months का हो जाता है तब उसके टीथ जो है जॉ से, यहाँ से गम्स से ग्रो करना स्टार्ट होते हैं. तो उन टीथ्स को टीथ्स को हम बोलते हैं मिल्क टीथ. तो हमारे पास फर्स्ट आता है मिल्क टीथ. मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ. By the age of 3 years हमारे जो है पूरे मिल्क टीथ जो है ग्रो कर जाते हैं. इनका नंबर जो होता है, सेट्स ऑफ टीथ आर 20. इनका जो नंबर होता है 20 नंबर होता है. उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब हम 5-6 ईयर्स के हो जाते हैं तो ये जो टीथ बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, मिल्क टीथ जो होते हैं, ये टीथ हमारे जो है गिर जाते हैं और हमारे जो टीथ आते हैं आफ्टर 6-5 ईयर्स, दैट आर परमानेंट टीथ. उन टीथ्स को हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, दैट ग्रो आफ्टर 6 ईयर्स. तो ये इनको इसलिए टेम्परेरी टीथ बोलते हैं ये कि कुछ टाइम बाद 3 to 4 ईयर्स, या हम बोल सकते हैं कि 6 ईयर्स के बाद जो है ये ख़त्म हो जाते हैं. इनके बाद हमारे पास परमानेंट टीथ आते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रहते हैं. और ये हमारे पास कितने सेट्स ऑफ टीथ्स होते हैं, 20. यानी कि 10 हमारे पास लोअर जॉ में होंगे, 10 हमारे अपर जॉ में होंगे. और इनको मिल्क टीथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम जो टीथ ग्रो करते हैं वो मिल्क के टीथ होते हैं और ये कुछ टाइम बाद वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पास परमानेंट टीथ आ जाते हैं. तो सेकेंड सेट ऑफ टीथ है हमारे पास परमानेंट टीथ. By the age of 6 years. By the age of 6 years ये स्टार्ट करते हैं ग्रो करना और टिल 20 to 25 years ये ग्रो करते रहते हैं परमानेंट टीथ्स. तो परमानेंट टीथ हमारे पास जो टीथ होता है इसका सेट ऑफ नंबर होता है 32 टीथ होते हैं हमारे पास. 16 इन लोअर जॉ, 16 इन अपर जॉ. तो लोअर जॉ और अपर जॉ के मिला के हमारे पास 32 टीथ होते हैं. ये परमानेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक, जब तक हमारी लाइफ है तब तक ये जो टीथ हमारे साथ रहते हैं. इनकी अगर हम प्रॉपर केयर करें, प्रॉपर ब्रशिंग करें ट्वाइस अ डे, तो ये प्रॉपरली जो है गुड कंडीशन में रहते हैं. तो टीथ का हमने पढ़े हैं 2 टाइप्स के टीथ होते हैं. ये हमारे पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, दैट आर टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ. उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ टूथ आता है हमारे पास कि टीथ जो हमारे पास उसमें टूथ का स्ट्रक्चर कैसा है. तो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पे सबसे पहले ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है और नीचे वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्राउन. और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम रूट. और ये हमारे गम्स हो गए. जो पिंक कलर के आपके पिंक कलर का पार्ट होता है जो आपको यहाँ दिखता है जिसमें टीथ
एम्बेडेड होते हैं, घुसे होते हैं। ये पिंक कलर का पार्ट जो होता है इसको हम गम बोलते हैं। तो टीथ हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है टीथ का, इसको हम क्राउन बोलेंगे। जैसे हमें ताज दिखता है उसी तरह से क्राउन आपने देखा है ना, कभी भी सबको दिखता है क्राउन, ताज पहना हुआ सभी को दिखता है। तो वैसे ही ये ऊपर वाला पार्ट जो हमें दिखता है उसे हम क्राउन बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है जो इनसाइड गम में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं रूट पार्ट। तो सेकेंड जो हमारे पास आता है डेट इज रूट पार्ट। तो टीथ जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, क्राउन एंड रूट पार्ट। तो फर्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे जो आउटर कवरिंग आती है, जो हमें वाइट कलर की कवरिंग हमें दिख रही है, ये आउटर कवरिंग जो हमें टीथ की दिखती है उस कवरिंग को हम बोलते हैं वाइट कलर की। आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ टीथ इज नोन एज इनेमल, ENAMEL, इनेमल। उसके बाद हमारे पास इनेमल जो है हमारे पास हार्डेस्ट पार्ट होता है, पूरे बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है दैट इज इनेमल। ये बोन से भी ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है, बट ये है कि एक बार ये खराब हो जाए तो दोबारा ये ठीक नहीं होता है, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड अगेन। तो इनेमल के बाद जो हमारे पास सेकेंड चीज़ जो आती है इनसाइड, वो आता है हमारे पास, सेकेंड पार्ट जो आता है हमारे पास टीथ का, वो आता है हमारे पास डेंटाइन। ये वाला पार्ट जो हो गया हमारे पास डेंटाइन, ठीक है। ये इनसाइड इनेमल के इनसाइड वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट जो है दैट इज नोन एज डेंटाइन। डेंटाइन के बाद जो हमारे पास पार्ट आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से, बहुत सॉफ्ट एंड पल्पी पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पल्प। इस पार्ट को हम बोलते हैं पल्प। और ये इस पार्ट में क्या होता है हमारे पास, इस पार्ट में हमारे पास प्रेजेंट होता है नर्व्स प्लस ब्लड वेसल्स। ओके, इस पार्ट में जो है पल्प वाले पार्ट में हमारे पास इनसाइड क्या होता है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। नर्व्स और ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई कैरी करते हैं। जब हम कोई भी गर्म या ठंडी चीज़ खाते हैं तो हमारी नर्व्स को लगती है, वो हमें सेंसेशन होती है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारी दांत में कोई कीड़ा या कोई प्रॉब्लम है। तो उस पार्ट को हम बोलते हैं, वो कौन सा पार्ट होता है, ये पल्प नर्व वाला पार्ट होता है। इसी के कारण हमें पता लगता है कि हमारी दांत में कीड़ा लगा है या कोई हमें प्रॉब्लम है। तो ये हमारे पास थे पार्ट्स ऑफ अ टूथ। सेकेंड हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ टीथ। आपने कभी भी मिरर में देखा होगा तो हमें वहाँ पे क्या दिखता है कि हमारे जो टीथ हैं वो अलग अलग शेप और साइज के हैं, एक जैसा टीथ नहीं होता है, सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं हमारे जब हम मिरर में देखते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ, काइंड्स ऑफ टीथ। तो फर्स्ट आता है हमारे पास इंसीजर्स। इंसीजर से हमें समझ आ रहा है कि इंसीजर जो है हमारे पास 4 हमारे पास फ्रंट टीथ होते हैं, 4 हमारे अपर जॉ में होंगे और 4 ही हमारे पास लोअर जॉ में। इट मीन्स वी हैव 8 टीथ, लोअर एंड अपर जॉ, 4 इन अपर 4 इन लोअर जॉ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 4 इन अपर जॉ and 4 in lower jaw। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8 टीथ। इंसीजर्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, सीजर की तरह काटने का काम करते हैं। यानी कि इसको हम सीजर कटिंग, इन टीथ का दूसरा नाम क्या है, कटिंग टीथ। सेकेंड टाइप हमारे पास टीथ आते हैं कैनाइन। सेकेंड आते हैं हमारे पास कैनाइन्स, ठीक है। कैनाइन्स टीथ जो होते हैं ये हमारे पास किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, 2 जो है हमारे इंसीजर्स के बाद, 4 इंसीजर्स के बाद 2 कैनाइन्स, ये जो शार्प से एजेस वाले टीथ होते हैं ये हमारे पास कैनाइन्स होते हैं। तो 2 हमारे पास अपर जॉ में होंगे, 2 इन अपर जॉ and 2 in lower jaw। यानी टोटल हमारे पास हो गए 4 कैनाइन्स। कैनाइन्स जो हैं ये वेरी शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं, टीयर टू फूड। जैसे हमारे पास फॉक होता है, फॉक क्या करता है, टीयरिंग के काम आता है। तो ये जो टीथ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टीयरिंग टीथ। दीज आर नोन एज टीयरिंग
टीथ। थर्ड हमारे पास आ जाता है यहाँ पे इंसिजस, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स। थर्ड आ जाता है हमारे पास यहाँ पे प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स में हमारे पास 4 सेट्स इन अपर जॉ and 4 sets in lower jaw. 4 सेट इन अपर जॉ है हमारे पास, 4 सेट्स इन, यानी टोटल हमारे पास हो गए ये 8। तो कैनाइन्स के बाद हमारे पास क्या आते हैं? प्रीमोलर्स। और प्रीमोलर्स क्या काम करते हैं? ये नट क्रैकर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज नट क्रैकर्स टीथ। तो ये हमारे पास इनका अदर नेम है, डेट इज क्रैकिंग टीथ। तो 4 सेट्स जो है कैनाइन्स के बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? प्रीमोलर्स। 4 सेट्स इन अपर जॉ, 4 सेट इन लोअर जॉ। सो दे आर ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग टीथ बिकॉज दे हेल्प इन नट क्रैकिंग। फोर्थ आ जाता है हमारे पास मोलर्स। मोलर्स जो है हमारे पास 6 इन अपर जॉ and 6 in lower jaw। टोटल हमारे पास हो गए 12 टीथ। टोटल हमारे सेट में हो गए 12 टीथ, इन लोअर एंड अपर मिला के हमारे पास 12 टीथ हो गए। तो मोलर टीथ आर नोन एज हमारे पास ग्राइंडिंग, दे आर नोन एज ग्राइंडिंग टीथ बिकॉज दे हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड। जैसे घोटना होता है हमारे पास, घोटने का काम करता है, वो खाने को किसी भी चीज़ को घोटता है, वैसे ही हमारे ये जो टीथ है, मोलर्स टीथ है, दे हेल्प अस टू ग्राइंड द फूड। तो दे आर नोन एज ग्राइंडिंग टीथ। दे आर नोन एज ग्राइंडिंग टीथ। तो हमने यहाँ पे 4 काइंड्स पढ़ी है टीथ की। सबसे पहले हमने इंसीजर्स पढ़ा है, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स, फिर हमने मोलर्स पढ़ा है। 4 सेट्स पढ़े हमने टीथ के। तो हमारे पास टोटल हमारे पास 16 इन अपर जॉ, 16 इन लोअर जॉ। टोटल हमारे पास 16 हो गए हमारे पास टीथ इन अपर जॉ एंड 16 teeth are in lower jaw. So total we have 32 sets of लास्ट के जो 2 teeth below and 2 above आर ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ, जिनको हम जैसे कई बार बोलते हैं कि अक्ल दाढ़ आ रही है हमें, तो उन टीथ्स को हम लास्ट के जो है मोलर्स जो होते हैं उनको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं, यानी कि अक्ल दाढ़ वाले टीथ भी बोलते हैं। तो हमने 4 सेट्स ऑफ टीथ पढ़े हैं हमारे पास। टोटल कितने टीथ हैं? 32 सेट, 16 इन अबव, 16 इन लोअर जॉ। वैसे हम बात करें तो इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। उसके बाद आता है हमारे पास टूथ डिके। कई बार होता है कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं हम, तो हमारे हमें टीथ की प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द हो जाती है, तो वहाँ पे टूथ डिके क्या होता है कि एक डेंटल प्लेग वर्ड आता है। डेंटल प्लेग क्या होता है? स्टिकी लेयर ऑफ जर्म इज नोन एज डेंटल प्लेग। स्टिकी लेयर ऑफ जर्म हमारे टीथ के ऊपर जमा हो जाती है जब हम ब्रशिंग नहीं करते हैं प्रॉपर, ट्वाइस अ डे हम ब्रश नहीं करते हैं, तो वो लेयर हमारे टीथ पे जमा हो जाती है जिससे हम बोलते हैं डेंटल प्लेग। और डेंटल प्लेग के कारण क्या होता है, हमारे जो गम्स, जो हमारे टीथ्स हैं, इसमें होल्स एंड कैविटी डेवलप हो जाती है, ड्यू टू विच हमारा जो है इनेमल एंड डेंटाइन, उनमें होल्स एंड कैविटी डेवलप हो जाती है और हमें जो है टूथे मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाती है टीथ्स में। तो हमारे पास टीथ जब टूथ डीके होता है तो कुछ प्रॉब्लम हमारे पास अराइज होती है, दैट इज टूथेक। हमारे पास स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लीडिंग गम्स होती है, होल और कैविटीज इन द टीथ, हमारे माउथ से फाउल स्मेल आती है, लॉस ऑफ टीथ होते हैं। तो ये टूथ डीके के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद हमें अपने टीथ का जो है ध्यान रखना चाहिए, केयर रखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स सो दैट अवर गम्स शुड बी स्ट्रॉन्ग।
सेकेंड आता है हमारे पास वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। थर्ड आता है हमारे पास वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट twice a year to check our teeth that our teeth are in proper conditions. Next आता है हमारे पास rinse our mouth properly. rinse का मतलब होता है वॉश करना। तो ये कुछ आपकी केयर है जो आपने टीथ को ध्यान से रखना है, टीथ की केयर करनी है। थैंक यू।